राजा शांतनु ने उस लड़की से विवाह के लिए कहा। लड़की ने शर्त रख दी कि राजन मैं तुम्हारे साथ शादी अवश्य करूंगी, लेकिन मेरे गर्भ से चाहे लड़का पैदा हो चाहे लड़की पैदा हो, मैं उसे बीच गंगा की धार में बहा दूंगी और आप मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे। राजा शांतनु ने शर्त को मंजूर कर लिया। काफी समय व्यतीत हो गया। अब ताऊ जी कथा की गहराई क्या है? गुजरा वक्त भूल गया राजा, ध्यान देना, गुजरो वक्त भूल गया राजा और वक्त खुशी को आयो है। 9 महीना जाके है गए पूरे, रानी ने बेटा जायो है। दासी पेते खबर सुनी, दासी पेते खबर सुनी। भानु प्रधान जी जब्बा का नगला 100 रुपए पहले दी और फिर से सम्मान 51 रुपए का बहुत बहुत धन्यवाद। जब सरदारों जवाब दिया, गौर करना कथा की तरफ, काफी समय व्यतीत हो गया। उस राजा के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। जब बेटे के जन्म लेने की खुशी, ये खबर राजा शांतनु के कानों में पड़ी, फूला नहीं समाता है। कहने लगा कि मेरी गद्दी का राज करने वाला आ गया। लेकिन सरदारों आज धर्म में वो रानी गंगा किस प्रकार से और कथा के अंदर उस पहले पुत्र के साथ करती क्या है, सुनिएगा कैसे। और 1 रुपए का सम्मान इंदर टेंट वाले के जीजाजी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और नवाब प्रधान जी आशीर्वाद दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिएगा इधर में वो गंगा पहले पुत्र के साथ करती क्या है, सुनना। जिकड़ी को आरो लंगरो ढोला और यूं मत समझियो के गुजरन के ढोला गाऊंगी जा मैं झूठन ने ढोडुआ के लाओ। हरिराम गुजर गाय करें, जिकड़ी का ढोला क्या कह रहा है, कैसे। अरे ले उठाए रानी है, जिकड़ी के स्तर पे गाएंगे ना फेफड़े फट जाएंगे। गावो बजावो कोई बाजीगर को खेलना है कि बहका के वैसे ही चलिए जाए। सुनो भैया, गंगा तट पे पहुंची रानी हाय हो। कहना 1 रुपए का सम्मान भूपेंद्र चाचा जी इकराम नगर निवासी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच ये 500 रुपए का सम्मान चंद्रवीर जी जेंगारा निवासी दे रहे, जोरदार तालियों से सम्मान करें। ताली में कंजूसी मत करो, हाथ में खोल लो, जाड़ो ना कर रो। क्यों, कहां पर जा रही है वो गंगा? गंगा तट पे पहुंची बाला। और भैया हुआ क्या? और 51 रुपए का फिर से सम्मान
भानु प्रधान जी आशीर्वाद दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ क्या, हो बहाए जाने या हो बहाए जाने बेटा तो दिया, अरे बहाए है। चाचा जी, रानी ने पहले पुत्र को बहा दिया गंगा की धार में। अब वह राजा शांतनु क्या कर रहा है, ठाडो भूपे बिलख रहा पीछे हो। राजा रोने लग गया, विलाप करने लग गया। और हुआ क्या, टकराए राजा, टकराए राजा पीछे तेरा लेकिन सरदारों, जैसे पहले लाल को बहाया, राजा शांतनु की आंखों में आंसू आ गए। कहा रानी ऐसा अन्याय मत कर, ऐसा अनर्थ मत कर। और 1 रुपए का सम्मान विजय सिंह प्रधान जी ठेकेदार आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहा मेरे बाबा रे, याते केमे साहब लंगरे ढोला को जड़ाव। चाचा जी काहेगो 500 रुपये, ये 50 रुपया पे 4 जने लड़ रहे। बता 50 रुपया जहाँ पे 4 जने लड़ रहे। काकाओ का सुन लियो ना, मन कर रहा हुए तो दे दियो, ना तो कोई ना। सुनिएगा कहा कैसे, मेरे बाबा रे हो मेरे भैया रे, हिल की तो भर भर राजा रोई रहो मेरे भैया रे। और कहना अरे ये रे जाके नैनन ते तो बन गई जल की धार रे, वादना हिल की तो भर भर राजा रोई रहो। हिल की तो भर भर राजा रोई रहो। आहा सरदारों, राजा करुण क्रंदन करने लग गया, रोने लग गया। लेकिन हुआ क्या, भूप फिर कबहू ना बोले। ध्यान देना चाचा जी, भूप फिर कबहू ना बोले। रानी ने बहा दिए बेटा 7, 8वें चली बहाने, भज के राजा ने पकड़ो 7 बेटों को गंगा की धार में बहा दिया। और जैसे ही 8वें पुत्र को बहाने के लिए लेके चली, राजा शांतनु ने हाथ को पकड़ लिया, कलेजा फट गया। ओ मेरी रानी, मेरे साथ ऐसा अनर्थ मत कर, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कर। क्यों? और देखो जिकड़ी की 12 मासी आ रही है। और हुआ क्या, और ले हाय हाय डकराई, रो गया रानी। अरे हाय हाय डकराई, और त्रिगन से, अरे त्रिगन से बहने लगे पानी।
हाय। और क्या, और डाइन तू, अरे लडाइन तू बदकार नहीं है, तू मेरी रानी। जैसे राजा शांतनु ने इन वचनों को कहा, और हुआ क्या, अरे मार दिए ओ मेरी रानी, अरे मार दिए तेने सब छैया। हाय भैया, कहा रानी सुने, मार दिए तेने सब छैया। क्यों, अरे साथ साथ और साथ साथ बेटन की तू है हत्यारी। पीछे को बोले करो गवैया को जब ही आनंद आएगा। क्यों, के उजर है जाएगी गादी रे, के उजर है जाएगी गादी। क्यों रानी, हो मैं आज रहो पछताए करी मैंने जब तू आती। रानी, मुझे आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी की। क्यों, क्योंकि तूने मेरे बेटों को गंगा की धार में पार उतार दिया। लेकिन मेरी एक विनती सुन ले भैया जी, नहीं मैं जानता हूं तो हाय। भैया जी, नहीं मैं जानता हूं तो, और कहा राजा शांतनु ने, अरे पुत्र आठवा भीख में रानी दे दी जो सरदारों, राजा शांतनु ने कह दिया, रानी तूने मेरे 7 बेटों को गंगा की धार में बहा दिया। अब तुझसे मेरी एक विनती है कि इस 8वें बेटे को मेरे लिए तू दान में दे दे रानी। मैं तेरा गुण नहीं भूलूंगा। इतनी बातें सुनी, रानी कहने लगी, राजन मैंने तुमसे उसी दिन वचन ले लिया था कि जिस दिन आपने मेरा हाथ पकड़ लिया मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। लेकिन सुनिएगा होता क्या है, कह रही है रानी, कहा रानी ने, अरे दोसिया में नाई कछु मेरो। और राजा मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों, दोसिया में नाई कछु मेरो, बचन तेने और तोड़ दियो मेरा। और कहा उस रानी ने, राजन मैं करूंगी क्या, इस पुत्र को आपके लिए अभी नहीं देके जाऊंगी। मैं क्या करूंगी 60वें पुत्र का, कुमार को संग ले जाऊंगी।
कर मेरो विश्वास, क्या हो तू कर मेरो विश्वास, लाल तो तेरा दे जाऊंगी।